नए पाठक है सर, हम उसके लिए ना स्पेशल टेबल लगा रहे हैं कि हमारी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो पढ़ सकता है। जैसे अभी एक लोग भगत सिंह और उनके साथियों के तमाम दस्तावेज, ऐसे क्रांतिकारियों के दस्तावेज को प्रिंट करके लाए हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो आमतौर पे बाजार में उपलब्ध नहीं है। केकई की दृष्टि में राम किस तरीके से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए, वो केकई स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, पत्रकारिता और भाषा कोश। क्या नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ धर्म में स्वागत है। मित्रों, हमारी उपस्थिति अभी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। ये पुस्तक मेला के बारे में हम आपको बता दें कि ये सबसे पहले पुस्तक मेला की शुरुआत 1985 से की गई थी। उसके बाद अगला जो दूसरा बुक फिर मेला लगा था वो आपको 1988 में लगा था। इसके बाद आपको सन 2000 से रेगुलर हर साल पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में इस बार 2025 में 5 दिसंबर यानी कि कल से 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक बुक उपस्थिति है चरख द्वार के पास। टोटल इसमें 3 द्वार हैं, विश्वामित्र द्वार, चरख द्वार और अगस्त द्वार। तो 3 द्वार रहेंगे और जितने भी बुक प्रेमी हैं वो आएंगे। तो उनको बता देना चाहते हैं कि आपको इसमें अंदर आने के लिए आपको टिकट भी लगेगा और काफ़ी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको देश विदेश की जो भी बुक है वो सारा इस मेला में आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी बुक प्रेमी हैं, बिहार के या बिहार से बाहर के जो भी लोग हैं, आप लोग आइए और इसको विजिट करिए। का स्टॉल कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो बोला है यहाँ पर मैनेजमेंट को, तो लकड़ी का काम बाकी है, रैक वगैरह का, वो हो जाता है तो शाम तक उम्मीद है कि ये हो जाएगा। क्या लगता है कब पब्लिक के लिए ये खुल जाएगी? पब्लिक के लिए कल शाम से 3 बजे से ये स्टॉल्स खुल जाएंगे। 3 बजे इसके उद्घाटन? जी, उद्घाटन सुबह है और पब्लिक के लिए फिर 3 बजे से ये खुल जाएगा। जी। आप किस प्रकाशन से हैं? जन चेतना पब्लिकेशन से है, जन चेतना डिस्ट्रीब्यूशन हाउस से। आपका यहाँ पटना में कोई बुक स्टोर है या फिर बाहर से आप लोग आए हैं? नहीं, हम लोग पटना ही में रहने वाले वॉलेंटियर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग जन चेतना बाकी स्टॉल से ये अलग स्टॉल है, क्या अलग है इसमें? जिसमें हम लोग भगत सिंह और उनके साथियों के तमाम दस्तावेज, ऐसे क्रांतिकारियों के दस्तावेज को प्रिंट करके लाए हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो आमतौर पे बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। जितने भी पब्लिकेशंस हैं, ज़्यादातर ऐसी किताबों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ऐसी क्रांतिकारियों की विरासत, ऐसी लिटरेचर्स को जो वर्ल्ड क्लासिक्स मानी जाती हैं और जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन आज उन्हें लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जन चेतना एक मुहिम है जो वैचारिक और सांस्कृतिक प्रोजेक्ट लेकर के लोगों के बीच जा रही है और हम लोग भी इसमें वॉलेंटियर्स हैं। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इस तरह के संस्थान नहीं है जन चेतना। वो जो आप लोग दस्तावेज ला रहे हैं वो यहाँ बेचने के लिए ला रहे हैं या फिर उसको दिखाने के लिए? निश्चित तौर पर वो लोगों को सेल करने के लिए ही ला रहे हैं। क्या उसका कुछ प्रिंटेड है या फिर बुक फॉर्म में है? वो बुक फॉर्म में है, हम लोगों ने प्रिंट करके बुक फॉर्म में निकाला है और ये पूरी मुहिम प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहा है। ये कम से कम सस्ते से सस्ते प्रिंटेड कॉस्ट पे या लोएस्ट कॉस्ट पे जितना हम लोग कर पा रहे हैं वो हम लोग उस पे यहाँ पे रख रहे हैं लोगों के बीच। जी। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और आपके बुक स्टोर का क्या नाम है और किस पब्लिकेशन से हैं आप? मैं वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। वाणी प्रकाशन है स्टॉल का नाम। स्पेशली वाणी प्रकाशन का ही बुक? वाणी प्रकाशन ग्रुप, इसमें भारतीय ज्ञानपीठ की भी पुस्तकें हमारे यहाँ प्रकाशित होती हैं। क्या धार्मिक बुक है या फिर एकेडमिक है या रिलीजियस? कहानी, आलोचना, शायरी, कविता। क्या आप अपने स्टोर का कुछ ऐसा फेमस बुक का बताइए जो अदर स्टोर पर ना मिल रहा हो? ये सीरीज़ है हमारे यहाँ CSDS की सामायिक विमर्श करके। ये हमारे 15-20 टाइटल हैं अलग अलग, ये खूब अच्छे बिकते हैं यहाँ पर। राजनीति की किताब है, रजनी कोठारी का कृतित्व, राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड, अतरंगा का स्वप्न, लोकतंत्र के तलबगार, ये बिकती हैं। शशि थरूर की मैं हिंदू क्यों हूँ, ये भी बेस्ट सेल किताब है हमारी। ये शशि थरूर जी की ये बुक मैं हिंदू क्यों हूँ किताबें शशि थरूर जी के हाँ, नाम से। इनकी 3-4 टाइटल है हमारे यहाँ, खूब अच्छे बिकते आप हैं। हिंदी का ही मतलब सब हिंदी भाषा में ही या सब इंग्लिश में भी? हिंदी, हिंदी भाषा में टोटल हिंदी, सारा कुछ हिंदी और भाषा में। जितने भी प्रसिद्ध शायर हैं उनकी 90% टाइटल हमारे यहाँ से प्रकाशित है। कुमार विश्वास जी का है हमारे यहाँ ऐसे ही क्या? है। 1-2 बुक बताइए उनका। कोई दीवाना कहता है, और उन्होंने संपादित करी है जॉन एलिया की 3 पुस्तकें, लेकिन यानी
हमारे यहाँ से ही प्रकाशित है। अच्छा, एक आप बता रहे थे आपका इनका एक बुक है बहुत फेमस है, केकई के राम। केकई के राम। क्या उसमें ये कुछ अलग है? केकई के राम, केकई की दृष्टि में राम किस तरीके से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए, वो केकई के दृष्टि से अलग व्याख्या करी है। ये रही सिंह जी जो है ये सलाहकार, मीडिया सलाहकार है महाराज आदित्य योगीनाथ जी के, और ये संस्करण सितंबर में आया था और दूसरा संस्करण इस महीने 2 महीने के अंदर दूसरा संस्करण आ चुका है। दूसरा संस्करण इसका आ गया। तो मतलब आपके यहाँ का ये लग रहा है कि सिर्फ इस पूरे स्टॉल में सिर्फ आप ही के पास ये बुक है? हाँ आपके जी, हमारे से ही है, अनुबंध ये हमसे हुआ, आपके publication पब्लिकेशन से, आपके वाणी प्रकाशन से। वाणी प्रकाशन। तो वाणी प्रकाशन का एक ये फेमस बुक है केकई के राम। मतलब इनका कहना है कि केकई के नज़रों में राम जी और राम जी के नज़रों में केकई का क्या महत्व है, उसी के बारे में दिया। केकई की दृष्टि में राम क्या थे, केकई की दृष्टि में हाँ हाँ, उन्होंने व्याख्या करी है, विश्लेषण। और भी कोई बुक है आपका? और है नरेंद्र कोहली जी के इसी टाइप की किताबें हैं, उन्होंने रामायण के ऊपर और महाभारत के ऊपर व्याख्यान करी है आज के हिसाब से। जैसे विश्लेषण देते हैं ना कि हमारे तरीके से, जैसे हम अभी के युवा पीढ़ी के हिसाब से। हाँ, जैसे हम देखते हैं समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी दृष्टि से वो रामायण और महाभारत लिखी है, नरेंद्र कोहली जी। तो क्या किस एज के बच्चे को मतलब पढ़ना चाहिए इस सब टाइप का बुक? सबको पढ़ना चाहिए। अब तो युवा लोगों में ज़्यादा क्रेज़ है, युवा पाठक बहुत जुड़े हैं हमसे, और वो सोशल मीडिया की वजह से ही है। वो रील देखते हैं, जब शायरी सुनते हैं कि ये शायर की है तो कार्ड सर्च करेंगे, फिर वो ऑर्डर से मंगवाते हैं हमसे। आप अपने बारे में बताइए और कहाँ से आप आए हैं और आप किस पब्लिकेशन से हैं? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकमल प्रकाशन दिल्ली से आया हूँ। हमारा जो ब्रांच है, पटना में एक ब्रांच है, यहाँ पे अशोक राजपथ पे, और पटना बुक फेयर हम लोग अटेंड किए हैं। कब से आप लोग आ रहे हैं इस पटना बुक फेयर में? हमारा शुरू से है, जब से पटना बुक फेयर लग रहा है जब से हम अटेंड कर रहे हैं। हमारा राजकमल शुरू से ही अटेंड कर रहा है। इससे पहले हमारा पर्सनल भी होता है, हम किताब उत्सव वगैरह भी करवाते हैं, तो पटना में पर्सनल भी इवेंट हमारा हुआ है कई बार। अच्छा, राजकमल पब्लिकेशन का क्या कुछ ऐसा खास बुक है जिसको आप पाठकों को बताना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ बेस्ट सेलिंग तो बहुत सारी बुक्स हैं। दिनकर, जैसे दिनकर जी की सारी पुस्तकें हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हमारे पास हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे यहाँ से पब्लिश हैं। जैसे आपके स्टोर पे आने पे एक मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हर कुछ का अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। बना दिया है कि आप उपन्यास अलग देख सकते हैं और कहानी देख सकते हैं, इधर व्यंग है, जीवनी है, आप देख सकते हैं। पूरा हमने सेक्शन बना रखा है, और टेबलों पे भी हम सेक्शन बना रहे हैं। जैसे एक टेबल पे है उपन्यास हम लगा रहे हैं, और फर्स्ट वाला जो टेबल है उस पर हम बेस्ट सेलिंग, जो हमारा प्रकाशन से पॉपुलर है बुक, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, वो फर्स्ट टेबल पे है। और इस तरफ हमारा कहानियों का है, व्यंग है, नाटक है। कब तक आपका स्टॉल पूरा हो जाएगा? हाँ, ये अभी इवनिंग में ही आज क्लियर कर देंगे हम लोग। हमारा क्या है कि सुबह 11 बजे से ओपनिंग है, उसके पहले कि सब कुछ ओके रहे, कस्टमर जो भी आएंगे, पाठक आएंगे, सबको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी चलती रहती है, पाठक आते हैं तो उनको दिक्कत आती है, हमें देने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि सारी किताबें डिस्प्ले नहीं होती। पाठक कब से आपके पास आ जाए? कल सुबह से अगर वो आएंगे तो हमारा स्टॉल ओके मिलेगा, उनको हर तरह की जो भी चाहिए होगी हमारे प्रकाशन से वो सब मिलेंगी। सब मिलेंगे? जी जी जी। तो और पाठकों के लिए कुछ कोई डिस्काउंट? हाँ, 20% ऑफ हमने डिस्काउंट रखा हुआ है। फ्लैट डिस्काउंट हाँ, है। फ्लैट डिस्काउंट रखा हुआ है। बाकी बल्क वगैरह कुछ लेता है आदमी तो उस पर हम एक्स्ट्रा का चार्जेस रखे हैं। ये तो हो गया पाठकों के लिए। अगर कोई बुक विक्रेता है, हाँ, अगर वो लेना चाहेंगे तो उनके लिए तो विशेष छूट रहता है, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑलरेडी पटना में डिस्ट्रीब्यूटर हमारी किताबें लेके बेच रहे हैं, उनके लिए तो विशेष छूट रहती है, उनको पता रहता है। बाकी नए बुक सेलर होते हैं वो हम उनको यहाँ से डील कम करते हैं कि वो बुक फेयर का स्टॉक होता है, वो हमारा ऑफिस है, हमने बताया जैसे आपको कि राजपथ पे है, अशोक राजपथ पे, साइंस कॉलेज के सामने ही है जस्ट, तो वहाँ से हम लोग डील कर लेते हैं। तो एक दो और बुक बताइए ऐसा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपने एक सेक्शन बांट दिया है, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, पत्रकारिता और भाषा कोश। क्या दलित साहित्य का एक अलग सेक्शन बनाना जरूरी था क्या? नहीं, उसमें कई बार होता है कि पाठक कहता है कि जैसे हमें अलग से चाहिए होता है, उसको हम दिखता भी है कि चलिए हम जैसे हमारा स्टाफ बिजी है या कुछ, उसमें कई बार होता है कि पाठक कहता है कि जैसे हमें
अलग से चाहिए होता है। उसको हम दिखता भी है कि चलिए हम जैसे हमारा स्टाफ बिजी है या कुछ काम में बिजी है, तो कस्टमर अपने आप पाठक आप देख सकता है कि हमारे पास क्या है। जैसे उसको एक किताब चाहिए होगी तो हमारे पास कलेक्शन है, वो देख सके कि और भी चीज़ें हैं इस विषय पे, तो हम उसको और पढ़ सकें। दलित साहित्य का एक अच्छा बुक बताइए आपके हिसाब से, दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहिए? सर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ सकते हैं, झूठन। जूठन। हाँ, और ये भी है अली अनवर जी की बेस्ट बुक। और स्त्री विमर्श में एक बताइए। स्त्री विमर्श में सर ये देख सकते हैं महिला लेखन के 100 वर्ष। बहुत क्या इसमें कुछ खास है? खास ये है सर कि इसमें बताया गया कि महिलाओं को जैसे पिछले सालों से जो भी होता जा रहा है उस विषय पे बताया गया है हमें। महिलाओं के जीवन में 100 वर्षों में क्या बदलाव आया जो है? बदलाव आया है उसके विषय पे है। और आत्मकथा और जीवनी में किनका जीवनी और इनकी आत्मकथा तो पढ़ना सर चाहिए? किसी की भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे अम्बेडकर जी की है जीवनी, सबसे अच्छे हैं जो अम्बेडकर जी दलित पढ़ते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी के ज्यादा हो गए। बुक इनका ही बिकता है हाँ आपके इनकी है, और प्रेमचंद जी की है, जैसे ये इनकी भी बिक जाती है। प्रेमचंद कमल का सिपाही, कलम का सिपाही। और अभी ये अब व्यंग व्यंग में हरिशंकर प्रसाद जी का तो है ही पूरा कलेक्शन, कोई सी भी आप पढ़ लें। अब जैसे ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, ये बुक हो गई आपका, ये आवारा भीड़ के खतरे हो गई, ये सब बेस्ट बुक हैं सर व्यंग की। बिहार का भी कोई राइटर का बुक रखे हुए हैं आप लोग हाँ क्या? सर, बिहार के बहुत सारे राइटर की बुक्स हैं। जैसे कुछ बताइए ऐसा। अभी जैसे देखिए एक हमारे सर को सम्मानित हैं वो जो ये देखिए आपको गेट पे अवधेश प्रीत जी का फोटो दिखेगा, इनका ही बुक है, अवधेश उनका प्रीत बुक जी का है। बुक है। अशोक राज का। ऐसा स्पेशल जो नया पाठक है, जैसे मेरे जैसे कोई नया पाठक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बुक में हम क्या पढ़े, तो आप क्या कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते जो हैं? नए पाठक है सर, हम उसके लिए ना स्पेशल टेबल लगा रहे हैं कि हमारी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो पढ़ सकता है। जैसे अभी एक गीतांजलि सीरीज की बुक है रेस समाधि, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो ये बेस्ट बुक है, इसकी एक चलती है। और आप यहाँ देख सकते हैं फिलॉसफी के ऊपर है, अगर नया पाठक है पढ़ना चाहेगा, सोफी का संसार, ये सब बेस्ट बुक है। रेणु फणीश्वरनाथ नेनू जी की पढ़ना चाहे, मैला आंचल, ये नए पाठकों के लिए बहुत बहुत इजी है, बहुत अच्छे हैं उपन्यास हैं ये सब। ये आप सजेस्ट कर रहे हैं पर्सनल, हाँ, सर। जैसे हम जैसे युवा के लिए। हाँ सर, हाँ सर। और ये ये प्रेमचंद जी का कुछ? प्रेमचंद जी का तो सारा कलेक्शन है हमारे पास से, ये आपको गोदान मिल जाएगी, और ये गबन मिल जाएगा आपको, प्रतिज्ञा, और लगभग उनका मानसरोवर मिल जाएगा, संपूर्ण कहानियाँ, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे हमने वहाँ पे बताया था आपको, ये बेस्ट सेलर में आपके ये सब बेस्ट सेलर में है जी। और एक ये जो है वो, ये एक कहानी है सर, हाँ, ये आज सत्य कथा पे है, ओरिजिनल जो कथा थी, ये जो कहानी सत्य घटना पे आधारित बुक है ये। एक थी सीना बोरा। हाँ हाँ, काफी फेमस ये काफ़ी फेमस, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था।